हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मध्यकालीन भारत से महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गजनी वंश से। गजनी वंश की स्थापना 932 ईस्वी में अलब्तगीन नाम के एक व्यक्ति किया था। अलब्तगीन जो 972 तक वहां का क्या था, किंग था। लेकिन ये सुल्तान की उपाधि अभी धारण नहीं किया था। और कहां पे है, गजनी। गजनी अफगानिस्तान में एक जगह है। उसके बाद 972 में इसका जो है एक नौकर था, उनका नाम था शुरुक्तगीन, जो वहां का क्या बना, जो है शासन में आया। शुरुक्तगीन जो गजनी वंश का राजा बना, जो 972 से लेकर के 998 तक गजनी का राजा रहा। शुरुक्तगीन अपने जीवन काल में दो महत्वपूर्ण युद्ध किया था। एक था 1992 का, जो था शाही राजवंश के राजा जयपाल से। इस युद्ध में जो है शुरुक्तगीन विजय हुआ था और जयपाल जो क्या हुआ था, हार गया था। शुरुक्तगीन जीता था। लेकिन 1998 के युद्ध में जो है शुरुक्तगीन की मृत्यु हो गई थी युद्ध में ही, और जयपाल इसमें क्या हुआ था, जीत गया था। और इस जो 1990 का युद्ध जो हुआ था, जिसको लोग मुल्तान का पहला युद्ध कहते हैं, इस युद्ध में जो है शुरुक्तगीन का जो पुत्र था, उनका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भी इसके साथ भारत आया था। और जब इनके पिता का देहांत हो गया तो क्या हुआ, ये गजनी का राजा बना। कब, 1998 में। और राजा बनने के साथ ही जो महमूद गजनवी कसम खाया कि इंडिया पे क्या किया जाएगा, प्रत्येक साल एक बार आक्रमण किया जाएगा। और 1998 से ही जो है मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में आक्रमण करना शुरू किया। इसका जो फर्स्ट इंपोर्टेंट अटैक अगर माना जाएगा तो 1001 ईस्वी का, जो शाही राजा जयपाल के अगेंस्ट था। और इस युद्ध में जयपाल क्या हुआ, डिफीट हो गया था। जयपाल इस युद्ध में हार गया था। और इस हार से जयपाल इतना आहत हुआ था कि अपने आप को जो जलती हुई चिता में जाकर के अपने आप को जला लिया था। और जयपाल जो है क्या हुआ था, जलती हुई चिता में कूद करके अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। जयपाल के बाद जो है मुल्तान का राजा कौन बना, इनका बेटा था आनंदपाल। उसके बाद 1001 ईस्वी से लेकर के 1009, ये जो लगभग 10 सालों का लंबा एक गैप था, जिसमें महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच एक लंबा युद्ध चला था। और अंततः 1009 ईस्वी में, जिसमें जो है कहीं 1008 में ही लिखा होता है, जिसमें नागरकोट पे जो है अटैक हुआ। और इसमें आनंदपाल क्या हुआ, हार गया था। और नागरकोट हिमाचल प्रदेश वाला नागरकोट नहीं है, ये जो है कहां पे, मुल्तान में नागरकोट पड़ता था। जब मोहम्मद गजनवी ने विजय जो कर लिया, उसके बाद इसका ध्यान जो गया था किधर, गुजरात, राजस्थान और मथुरा। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक था 1916 का, मथुरा पे जो आक्रमण इन्होंने किया था। मथुरा में आकर के मंदिरों को इसने तोड़ा था। और मथुरा में जो है इनकी लड़ाई हुई थी विद्याधर से। भारत का एकमात्र राजा था जो महमूद गजनवी से क्या हुआ था, डट करके मुकाबला किया था। विद्याधर जो है महमूद गजनवी से नहीं कभी हारा था और नहीं जीत पाया था। इसलिए दोनों में क्या हो गया था, जो विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में दोनों में एक जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप हुआ था, जिसके बाद महमूद गजनवी मथुरा से वापस जो है किधर की तरफ मुड़ गया, गुजरात और राजस्थान की तरफ। जो महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि जो कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण या विध्वंसक आक्रमण जो था 1025 ईस्वी में हुआ था, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण इन्होंने किया था।
सोमनाथ मंदिर, जिसमें लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी इनको, 20 लाख दिनार की संपत्ति। मंदिर से जो भगवान शिव की मूर्तियों को तोड़ करके उसके कुछ पत्थर को गजनी वापस ले गया था और वहां पे इसे मांस तोड़ने का काम करता था। जब ये वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ जाट इनका जो कुछ संपत्ति इनसे छीन लिया था और इनके बहुत सारे सैनिकों को क्या कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए 1027 ईस्वी में उस जाटों से प्रतिकार लेने के लिए फिर से भारत पे अंतिम बार आक्रमण करता है और इनका 17वां आक्रमण होता है, 17वां आक्रमण। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गजनवी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जो राजस्थान के भील जो है इनको क्या करता है, इनको बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसके बाद 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो है लगभग बहुत लंबे समय तक भारत से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके साथ कुछ राइडर भी आए थे। तो मोहम्मद गजनवी के साथ कुछ लेखक आए थे। इसका आप लोग याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसका छोटा सा, फूफा, इसे क्या है, फैजी। देखिए तो सबसे पहले हम ए से देखते हैं, कौन था, अलबर्नी, उसके बाद फिरदौसी, उसके बाद कुतुबी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कोई किताब नहीं लिखा। अलबर्नी का जो किताब लिखा हुआ है किताबुल हिंद, इसका मतलब होता है भारत की खोज, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही फेमस है। उसके बाद एक किताब है शाहनामा लिखा हुआ है, शाहनामा। एक और किताब है चचनामा, इसको फारसी जगत का महाभारत के नाम से जाना जाता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। इस तरह से मोहम्मद गजनवी जो है भारत के बहुत बड़े भूभाग को क्या किया था, डिस्टर्ब किया था। लेकिन मोहम्मद गजनवी के समय एक इनका जो सिंपल पॉलिसी था कि मोहम्मद गजनवी भारत में मुस्लिम धर्म की जो है महत्वाकांक्षा को लेकर के नहीं आया था। यहाँ पे क्या धन और दौलत रूप में आया था, धन और दौलत, साथ ही मूर्ति भंजक के रूप में आया था। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, और इसने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। अब इसको धन और दौलत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये चाहता था मिडिल एशिया में इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ाना, और उस किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए शुरुआत में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उस पैसे की पूर्ति भारत पे लूट से करता था। और इस तरह से जो एक शासक के रूप में न आकर के एक लुटेरा के रूप में भारत में आया था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग क्या क्या देखे हैं? इनके पिता सरूद्दीन थे जो 1972 से लेकर 1998 तक क्या थे, वहां पे रूल किए थे। उसके बाद 1998 में क्या हुआ था, मोहम्मद गजनवी राजा बना था। उसके बाद फर्स्ट अटैक हुआ था 1001 ईस्वी में जो शाही राजा जयपाल के खिलाफ था, जिसमें जयपाल क्या हुआ था, डिफीट हो गया था। और इसमें इसी डिफीट के जो है लाज और शर्म की वजह से जयपाल क्या किया था, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। उसके बाद आनंद पाल जो जयपाल का जो बेटा था वो राजा बना, और 1008 ईस्वी के नागरकोट के युद्ध में क्या हुआ, आनंद पाल वर्सेस मोहम्मद गजनवी के बीच एक जोरदार युद्ध हुआ, जिसमें आनंद पाल क्या हुआ था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट जो इसका अटैक था 1916 में, जो इंपॉर्टेंट अटैक है वही देखेंगे हम लोग। 1916 में जो मथुरा का आक्रमण था, इसी आक्रमण में विद्याधर से इसका क्या हुआ था, जो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप हुआ था, क्योंकि दोनों योद्धा जो आपस में ना हारे थे ना जीते थे। इसका सबसे जो खतरनाक यानी विध्वंसक जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे, जिसमें उसको 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। उसमें से जाट कुछ लूट लिए थे। उसके बाद 17वां आक्रमण यानी कि अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में उन्होंने किया था। तो यहाँ तक हम लोग देखे। उसके बाद उनके साथ जो आने वाले महत्वपूर्ण लेखक की बात करेंगे तो अलबर्नी सबसे इंपॉर्टेंट लेखक थे, क्योंकि इसने जो किताब लिखा था किताबुल हिंद, और साथ ही वेद को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। वेद को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था, अलबर्नी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग फिर अब बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी था। शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी। कभी कभी तो सिंपल सवाल यही पूछ देते हैं कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, तो शमशीर मोहम्मद गौरी। देखिए, अगर इंडिया का हम मैप बनाते हैं
तो इस इलाके को हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इस इलाके को अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में इस जगह पे था गजनी। इसके जस्ट बगल में गौड़ प्रदेश था, एक प्रदेश का नाम था गौड़। इसी गौड़ प्रदेश का कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनबी के लगभग आक्रमण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भारत पे कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं होता है। उसके बाद मोहम्मद जो गौरी है, भारत का सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में करता है, जो मुल्तान के खिलाफ होता है और मुल्तान को आसानी से जीत लेता है। उसके 2 सालों के बाद, अब यहाँ पे अगर मैप में देखिएगा तो गुजरात का जो लोकेशन होगा, गुजरात में एक राजा था भीम सेकेंड। देखिए गुजरात में एक राजा था यहाँ पे भीम सेकेंड। भीम सेकेंड के अगेंस्ट लोग समुद्री रास्ते से अटैक किया, जिसमें भीम सेकेंड और उनकी मां जो थी एक कुशल योद्धा थी, और इसमें मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। तो ये कब हुआ था? 1178 में हुआ था, और एक मोहम्मद गौरी इस युद्ध में क्या हुआ था? पराजित हो गया था। जिसके बाद लगभग अगले 10 सालों तक मोहम्मद गौरी इसके प्रिपरेशन करते रहा कि हम भीम सेकेंड से क्यों पराजित हुए, और फिर उसको पता चला क्योंकि भारत में कोई भी आगे अरेबियन सी से आकर के भारतीय राजा को डिफीट नहीं कर सकता था। तो फिर देखिए यहाँ पे 1187, 11 तो ऐसे ही है, 8 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ। 1187 में जो है खैबर दर्रा से, इस दर्रे से खैबर दर्रा से भारत पर आक्रमण करता है, और 1187 में क्या करता है? भीम सेकेंड को डिफीट कर देता है इस बार, और इस पूरे जो है हम लोग देखते हैं सिंध प्रांत यानी गुजरात वगैरह लेकर उसमें किसका अधिकार हो जाता है? इस प्रांत पे जो है मोहम्मद गौरी का जो है अधिकार हो जाता है। 1178 में क्या हुआ था? भीम सेकेंड से फर्स्ट गुजरात का युद्ध हुआ था। 1187 में भीम सेकेंड से सेकंड गुजरात का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है इनकी एक नाटक लिखा हुआ पृथ्वीराज शो। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलता है, लेकिन वो एक इमेजिनेशन में बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज में पृथ्वीराज चौहान को जितना ग्रेट दिखाया गया है शायद वास्तविक में इतना थे नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी से ऐतिहासिक रूप से सिर्फ 2 युद्ध हुआ था, 1191 और 1192। पहले इसको हम लोग कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, और इसको हम लोग कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए अब इस दोनों में क्या अंतर था? इसमें जो है गौरी डिफीट कर गया था। अब गौरी डिफीट किया मतलब चौहान साहब क्या किए? यहाँ पे इस बैटल को जीत लिए, और सेकेंड युद्ध में गौरी जो है जीत गया था, मतलब चौहान क्या हुआ? डिफीट हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ था? देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में जो चौहान और गौरी के बीच हुआ था, एक तरह से ये बैटल ग्राउंड में युद्ध हुआ था, क्योंकि ये जो ताकतों का इसमें नुमाइश था, जिसमें गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। लेकिन इसके बाद जो है अगले साल मोहम्मद गौरी एक भारत के राजा थे, उनका नाम था जयचंद। जयचंद के साथ जो है पॉलिटिकल रिलेशन बना करके गौरी और जयचंद की सेना मिल करके क्या करता है? चौहान से आकर के युद्ध करता है, और तराइन के ग्राउंड में ही होता है, इसलिए इसको लोग कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान का हुआ हार गया था। उसके बाद इनको बंदी बना लिया गया था, और फिर से जो है अफगानिस्तान में इसको ले जाया गया था। फिर उसके बाद 6 महीने तक हुआ कि जो आकर के जो फिर से वापस जो है राजस्थान में पिथौरागढ़ पे फिर से शासन किए थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी फिर से इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके बेटे जो नाबालिग बेटे होते हैं वो शासन करना शुरू कर देता है। मोहम्मद गौरी का जो तीसरा देखिए तो पहला क्या था? 1187 गुजरात का युद्ध, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही ध्यान रखेंगे हम लोग। 1194 चंदावड़ का युद्ध, या कन्नौज का युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, कन्नौज का युद्ध। देखिए इस बार युद्ध अपने साथी के खिलाफ ही किया था, जयचंद वर्सेस गौरी। और इस युद्ध में जयचंद को जो है सिर्फ डिफीट नहीं किया, युद्ध के मैदान में ही जयचंद की हत्या कर दी गई थी बाय द गौरी। और गौरी जो क्या हुआ पूरे भारत में एक मुस्लिम एम्परर के यहाँ से नींव डालता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में मुस्लिम एम्परर की नींव किसने डाला, तो मोहम्मद गौरी ने।
भारत में सबसे पहला कौन सा मुस्लिम आक्रमण किया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियों को कौन सा मुस्लिम राजा तोड़ा था, तो मोहम्मद गजनवी। और भारत में मुस्लिम एम्परर को स्टार्ट किसने किया, तो मोहम्मद गौरी। 1206 ईस्वी में मुल्तान वापस लौटते समय मोहम्मद गौरी को जो जम्मू कश्मीर खोंखर जनजाति होते हैं, खोंखर ट्राइब, क्या किया, मोहम्मद गौरी को जो है पीछे से जो है वो भाला से उस पे अटैक करके मोहम्मद गौरी को जो वक्ष को चीर करके क्या किया था, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया था और मोहम्मद गौरी को वहीं पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मोहम्मद गौरी के साथ 4 इनका नौकर आया था। पहला का नाम क्या था, ऐबक, उसके बाद खिलजी, बख्तियार खिलजी, कुबाचा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट 3 है, जिसमें खिलजी जो है आप देखते हुए 1193 में क्या किया था, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद खिलजी जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि बिहार में किस तरह से इनका जो है सबसे ज्यादा वर्चस्व बढ़ा था। और ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर देता है, जो 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है। तो हम लोग अगले क्लास में ऐबक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ऐबक जो है कैसे अपने डायनेस्टी को बढ़ाया और उसके बाद डायनेस्टी को इतना मेडिएवल पीरियड में इतना इंपैक्ट क्यों डालता है। तो अगर देखिए आगे हम लोग अभी तक कहां तक पढ़े, गौरी तक पढ़े हैं। गौरी से आगे फिर ऐबक पढ़ेंगे, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, जो इंपॉर्टेंट राजा उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। और आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।